दासपुर गांव के गरीब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया के प्यार की। बंटी कबूतर की बढ़ई की दुकान थी और वह अनाथ कबूतर था। एक दिन वह गांव के मेले में जाता है, जहां वह टुनटुनी चिड़िया को देखकर हैरान रह जाता है। टुनटुनी चिड़िया मेले में बड़ी सज धज कर आई थी। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, ए बंटी, इतना मत सोच, ये बता कि मैं कैसी लग रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया ये बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ कड़कनाथ सेठ आता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तू इस गरीब कबूतर से क्यों पूछती है? मुझसे पूछना, आज तो पटरानी लग रही है, पटरानी खजूर खा के। कड़कनाथ सेठ गांव का सबसे अमीर कौवा था और उसके खजूर के कई बड़े बड़े बाग थे। वो टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के लिए हाथ धो के उसके पीछे पड़ा हुआ था, मगर टुनटुनी चिड़िया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया को उस पे बहुत गुस्सा आता है। एक कमबख्त सेठ, तू होता कौन है हमरे बीच में बोलने वाला? हम तो बंटी की टुनटुनी है, जानत नहीं है का? भूल जा तू इस गरीब बंटी को, शादी तो तेरी मुझसे ही होगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू के साथ जंगल में दाना लेने जाती है। उस दिन बहुत तेज धूप पड़ रही थी और टुन्नू चिड़े को बहुत तेज प्यास लगती है और वो नदी से पानी पीते हुए कहता है, सत्यानाश हो इस गर्मी का, जंगल में अब बहुत गर्मी हो गई है, मुझे तो एक फ्रिज चाहिए। फ्रिज? काहे फ्रिज का सपना देखत हो बापू? हम गरीबन के पास फ्रिज कहाँ से आएगा? आएगा और बहुत जल्दी आएगा। देखना बिटिया, मैं तेरी शादी ऐसे पक्षी से करूंगा जो मुझे फ्रिज देगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, पता नहीं हमारा बंटी बापू को फ्रिज कहाँ से देगा, वो बेचारा तो बहुत गरीब है। कुछ दिनों बाद कड़कनाथ सेठ टुन्नू चिड़े को अपने खजूर के बागों में बुलाता है और उससे टुनटुनी चिड़िया का हाथ मांगते हुए कहता है, टुन्नू काका, हम तुम्हारी बिटिया टुनटुनी चिड़िया को बहुत पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, खजूर खा के। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा को बहुत खुशी होती है और उसकी आंखों के सामने फ्रिज घूमने लगता है और फिर टुन्नू खुश होते हुए कहता है, 100 बात की एक बात, देख सेठ, अगर तू मुझे फ्रिज ला कर देगा तो मैं तेरा और टुनटुनी का रिश्ता पक्का कर दूंगा। तो फिर बन गई बात, खजूर खा के मैं तुम्हें बहुत बड़ा फ्रिज दूंगा। काका, बस तुम टुनटुनी को शादी के लिए मना लो, खजूर खा के। टुनटुनी चिड़िया को जब इस बात का पता चलता है तो वो उड़ते उड़ते बंटी कबूतर के पास जाती है और उसकी बात सुनकर बंटी कबूतर कहता है, मैं गरीब तेरे बापू को फ्रिज कहाँ से खरीद कर दूंगा। देखो बंटी, हम शादी करेंगे तो तुमसे ही करेंगे, वरना जहर खाकर मर जाएंगे। हाँ, तुम बापू को मनाओ या उन्हें फ्रिज ला कर दो, कुछ भी करो पर हमसे शादी करो। फ्रिज की बात सुनकर बंटी कबूतर चिंता में पड़ जाता है और एक दिन फ्रिज की मरम्मत करने वाले मिस्त्री हरी तोता के पास जाता है और उसे अपनी समस्या बताता है। तब हरी तोता बंटी कबूतर से कहता है, तू दिमागदार नौजवान कबूतर है, बढ़ई होकर भी निराश क्यों होता है? अरे मैं तो कहूँगा दिमाग के पुर्जे हिला और एक लकड़ी का फ्रिज बना और तुझे उसके लिए जो भी जुगाड़ चाहिए वो मुझसे ले लेना। हरी भाई, क्या ऐसा हो सकता है? अरे मेरे प्यारे, प्यार में तो लोगों ने पहाड़ तक तोड़ डाले, तू क्या एक लकड़ी का फ्रिज नहीं बना सकता? हरी तोता की ये बात बंटी के मन में घर कर जाती है और फिर वो अपनी सोच और दिन रात की मेहनत से लकड़ी का फ्रिज तैयार करने में जुट जाता है। वो लकड़ी का फ्रेम बनाकर उसमें बांस का कवर चढ़ा देता है और अंदर थर्माकोल का गत्ता चढ़ाता है और कंप्रेसर लगाकर लकड़ी का फ्रिज तैयार कर लेता है। इसके साथ ही वो फ्रिज में ऐसा कांच इस्तेमाल करता है कि वो फ्रिज सौर ऊर्जा से चलने लगता है। अरे वाह, ये तो अनोखा फ्रिज बन गया, ये तो पानी को 1 मिनट में बर्फ बना देता है। धीरे धीरे बंटी कबूतर के लकड़ी के फ्रिज की बात पूरे गांव में पक्षियों को पता चल जाती है और पक्षी दूर दूर से उसका लकड़ी का फ्रिज देखने आने लगते हैं। वाह वाह, ये तो बहुत ज्यादा ठंडक पैदा करता है, इसके सामने तो बाजार के फ्रिज फेल हो गए भाई।
बंटी भाई, आपने तो कमाल कर दिया, ऊपर से बिजली का खर्चा भी नहीं है, ये तो गरीबों का फ्रिज बन गया। उसके बाद बंटी कबूतर लकड़ी का फ्रिज टुन्नू चिड़ा को दिखाता है, जिसे देखकर टुन्नू खुश हो जाता है और खुश होकर टुनटुनी से कहता है, 100 बात की एक बात टुनटुनी बेटा कि अब तुम्हारी शादी होगी तो इस बंटी कबूतर से ही होगी। और ऊ कड़कनाथ सेठ का होगा बापू? अब सेठ जी जाए भाड़ में खजूर खा के। थोड़े दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश रहते हैं खजूर खा के। जंगल में एक पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का घोंसला था। एक दिन कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। उसने चिड़िया से प्यार से बातें की और दोनों में दोस्ती हो गई और उस दिन के बाद से कौवा रोज टुनटुनी चिड़िया से मिलने आने लगा। वो दोनों ढेर सारी बातें करते और एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे। वो दोनों कई बार खाने की तलाश में भी साथ साथ जाते थे। एक दिन कौवा और चिड़िया खाने की तलाश में निकले। उड़ते उड़ते वो दोनों एक गांव में पहुंचे। वहां घर के आंगन में चटाई पर मिर्ची सूख रही थी। जब कौवे की नजर लाल मिर्च पर पड़ी तो उसने चिड़िया से कहा, देखो देखो टुनटुनी लाल मिर्च। फिर दोनों नीचे चटाई के पास आकर बैठ गए और चिड़िया ने कौवे से कहा, चलो कालू कौवे, हम एक कंपटीशन करते हैं, देखें कौन ज्यादा मिर्ची खा पाता है। ठीक है, लेकिन जो जीता वो दूसरे को खा जाएगा। कौवा कंपटीशन के लिए तैयार हो गया। चिड़िया ने सोचा कौवा मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी तैयार हो गई। दोनों ने मिर्ची खाना शुरू कर दिया। चिड़िया ईमानदारी के साथ मिर्च खा रही थी, लेकिन कौवा चिड़िया से नजर बचाकर बेईमानी करने लगा। कौवा कुछ मिर्च खाता और कुछ को चटाई के नीचे छिपा देता। इस बेईमानी की वजह से कौवा जीत गया और जीत की खुशी में वह जोर जोर से चिल्लाया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कालू कौवे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। वह तो बेचारी कौवे को अपना दोस्त समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। कौवा चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब चिड़िया ने कौवे से कहा, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चोंच तो साफ करो। पता नहीं दिन भर क्या क्या खाते फिरते हो और तुम्हारी चोंच तो वैसे ही बहुत गंदी रहती है। कालू कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी के किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ, उसमें जितना चाहे उतना पानी ले जाना। नदी की बात सुनकर फिर कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और कुम्हार से बोला, सुनो कुम्हार, मेरे लिए एक अच्छा सा मटका बनाओ। ये सुनकर कुम्हार ने कालू कौवे से कहा, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की जरूरत होगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, तुम मुझे थोड़ी मिट्टी ला कर दो। कुम्हार की बात सुनकर कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तभी धरती बोली, देखो कालू कौवे, पूरी दुनिया जानती है तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो। मैं अपनी मिट्टी पर तुम्हें चोंच नहीं मारने दूंगी। अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो जाकर पहले फावड़ा लेकर आओ और फिर यहाँ से मिट्टी लेकर जाओ। धरती की बात सुनकर कौवा लोहार के पास गया और उसने लोहार से कहा, मुझे फावड़ा बना कर दो। कौवे की बात सुनकर लोहार ने कौवे से कहा, मेरे पास फावड़ा बनाने के लिए आग नहीं है। अगर तुम्हें फावड़ा बनवाना है तो पहले जाकर मुझे आग ला कर दो। फिर कौवा उड़कर जाने लगा। उसने देखा कि एक औरत चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही है और कौवा उस औरत के पास जाता है और उससे आग मांगता है। फिर उस औरत ने एक जलती हुई लकड़ी कौवे की चोंच में रख दी। उस जलती हुई लकड़ी को चोंच में रखने के कारण कौवे के पंख में आग लग जाती है, जिससे कौवा वहीं पर जलकर राख हो जाता है। तो इस तरह से उस कौवे को अपने धोखे की सजा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।